तो पहले साल का हम लोग का इंटरेस्ट हो गया 500 और यही पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, अच्छा दूसरे में पूछा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो ये पहले साल का इंटरेस्ट था, ये पहले साल का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पर हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताओ। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इतना। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 8500। और ये पहले आएगा हम लोगों का अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं अच्छा ऐसे नहीं करके हम सिंपली इसको कराते हैं, रुको ये टफ हो जा रहा है। हम लोग से पूछ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले जान लो कि अमाउंट कितना होगा, ये हम लोग कैसे जाने थे। हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना था, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट था 8000 और पहला साल हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा इतना। तो 8000 के ऊपर 6.25%, तो हम लोग को 500 रुपया मिलेगा। तो अमाउंट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 8000 बैंक में रखे, उसमें 500 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 8500 हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, सिंपल है। 8000 बैंक में रखे, 6.25 का इंटरेस्ट मिला, तो हम लोग का 500 रुपया हो गया। अब बोल रहा है अमाउंट हम लोग का फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 8000 प्लस ये हम लोग का अमाउंट है। तो पूछ रहे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 8500 है हम लोग के बैंक में, और हम लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 8%। तो 8500 हो गया बैंक में, सेकेंड ईयर में हम लोग को 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 680 का हम लोग का इंटरेस्ट आएगा, प्लस हुआ हुआ फिगर पे मिलता है। दूसरी बार में पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, पूरा 2 साल का हम लोग का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो दोनों साल के इंटरेस्ट को सिंपली प्लस कर देंगे। बी में पूछ रहा है हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर का नहीं, 2 साल का मिला के कितना। तो पहला साल इंटरेस्ट मिला 500 रुपया, दूसरा साल इंटरेस्ट मिला 680 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1180। तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा था अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के एंड में हम लोग का अमाउंट कितना होगा, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, दो साल के एंड में हम लोग के पास कितना रुपया होगा। तो कितना होगा, 8500 पहला साल था, दूसरे साल में इतना इंटरेस्ट मिला, तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल हम लोग के अकाउंट में 819180 रहेगा। एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है 16,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 3 इयर्स। हम लोग 3 साल के लिए बैंक में 16,000 रुपीज रखे हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000, एन है हम लोग का 3। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर 8% एंड 12.5% रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 8% और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 12.5%। At the end of third year, the amount becomes 21,384। तो बोल रहा है तीसरे साल में हम लोग का अमाउंट हो गया है बैंक में 21,384। तो तीसरे साल हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिला है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को आर निकालना है थर्ड ईयर के लिए। तो इसमें सिंपली कैसे करेंगे, पहले हम लोग को जानना है फर्स्ट ईयर में अमाउंट हुआ कितना था। तो एग्जाम्पल 5 कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिलेगा प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल था 16,000 और इंटरेस्ट रेट था 8%, तो हम लोग को मिलेगा 1280 रुपीज, पहला साल हम लोग को इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000 तो प्रिंसिपल था, उसमें इंटरेस्ट मिल गया इतना, तो हम लोग के बैंक में हो जाएगा इतना रुपया, ये पहले साल के एंड में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरा साल हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये प्रिंसिपल हो गया है अब, तो 17280
और दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट है 12.5%, तो हम लोग कितना मिलेगा? 2160, इतना इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड में। ठीक है, तो हम लोग के बैंक में कितना अमाउंट हो जाएगा? ये है इस साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है 2160, तो टोटल बैंक में हो जाएगा 19440। इतना सेकेंड ईयर के एंड में बैंक में हम लोग को नजर आए। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इतना सिंपली इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोग के पास इंटरेस्ट रेट नहीं है, पर अमाउंट की लाइन से देखो, इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग का अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर यही निकालने बोला है, तीसरे साल के एंड में कितना था, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हम लोग को पता है थर्ड ईयर का 21384, ये थर्ड ईयर का हम लोग का अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना था हम लोग के पास? 19440, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग के पास आ जाएगा, तो 21384 माइनस 19440 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1944, ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1944, ये हम लोग के पास आ गया। पर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट कैसे निकलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1944, प्रिंसिपल इज 19440 इनटू 100, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10%। इस समय हम लोग को बोल रहा है रमेश इन्वेस्ट किया है 12,800, तो प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोग का 12,800 और इंटरेस्ट रेट है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोल रहा है सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल में उसका अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट हम लोग पहला साल का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल 6, पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल है 12,800, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 1280 का इंटरेस्ट हमें पहला साल मिलेगा। सम ड्यू का मतलब है अमाउंट, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर है, हाँ अब हम कर दे रहे हैं, 12,800 प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट है 1280, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 14080, ये हमारा पहला साल का। ये तो ये आ गया सम ड्यू मतलब अमाउंट, तो यहाँ पे सम ड्यू लिख दे रहे जिससे पता रहे सम ड्यू निकालना है मतलब अमाउंट। तो पहला साल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हमें बोल रहा है इंटरेस्ट ही अर्न फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है 14080, इंटरेस्ट है 10%। इसके बाद हमें तीसरे में हमें बोल रहा है टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में हमारे पास अमाउंट कितना होगा। तो इतना अमाउंट का सीधे ही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं जिससे निकल जाएगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं जो ठीक लगे। तो 1 + r⁻3, तो प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है, ओके ओके, तो इस साल का हमें प्रिंसिपल जानना होगा। तो इस साल का प्रिंसिपल था 14080, इंटरेस्ट था 1408, तो अमाउंट आएगा 15488, ये हमारा सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट है। तो थर्ड ईयर का हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है 1 + 0.08⁻3, तो 1.08, तो हमारे पास आ जाएगा
थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अब हम लोगों का कैसा आएगा? अगर एक बार ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे तो बीच में फॉर्मूला को नहीं घुसा सकते। तो ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा हम लोगों का 10%, मतलब 1548। अब अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का? ये प्रिंसिपल है 15488 और ये इंटरेस्ट है 1548, तो आ जाएगा 17036। ये हम लोग का थर्ड ईयर का अमाउंट। एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है अ मैन इन्वेस्टेड 5000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा है हम लोगों ने 5000 बैंक में रखा है 3 साल के लिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आर हम लोगों को नहीं दिया है। एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू 5600। बोल रहा है एक साल का एंड जब हुआ, एक साल खत्म हुआ तो हमारे बैंक में 5600 हमें दिखा। इसका मतलब पहला साल तो हमें इंटरेस्ट मिला है 600 रुपया, इतना हम लोग क्लियर है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला साल का हम लोगों को निकालने बोल रहा है। तो एग्जाम्पल 7 में हमें अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर दे दिया है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर है 5600 और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 5000। तो 600 इंटरेस्ट मिला है हम लोग पहले साल का, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये हम लोग को मिल गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा? आर कैसे निकलता है रेट? जो हम ऊपर अभी बताए थे, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो इंटरेस्ट आ गया है 600, प्रिंसिपल है 5000 इनटू 100, तो 600 बाई 5000 इनटू 100, तो 12% हम लोगों का इंटरेस्ट रेट है। इसके बाद हम लोग को, तो ये पहला का मतलब पहले पार्ट का आंसर हमें मिल गया। दूसरे में पूछ रहा है द इंटरेस्ट अक्रूड इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर हम लोग का इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, अच्छा, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 5600, तो हमें इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा 12%, तो 5600 का 12% होगा 672, इतना दूसरा साल का इंटरेस्ट। तीसरे में पूछ रहा है हम लोगों से अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो पहले अमाउंट जानना होगा फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर के अमाउंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल अमाउंट था, देखो हम लोग बैंक में रखे थे 5000, हमें फर्स्ट ईयर के एंड में 5600 था, तो 5600 के ऊपर दूसरा साल 12% इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना दिखाई देगा हम लोग को? 5600 प्लस 672, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारे बैंक में इतना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरा साल हमें इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? इसके ऊपर 6272 इंटू 12%, मतलब 752.64। तो अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का? प्रिंसिपल था 6272, इंटरेस्ट मिल रहा है 752.64, तो 7024.64, ये हम लोग का थर्ड ईयर का अमाउंट है।